हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 संख्याएं। तो हम इस पार्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें अंक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंक और देवनागरी अंक जिसे हम हिंदी भी बोलते हैं, यह लिखा हुआ है जिसका शब्दों में भी दिया गया है 1 से लेकर के 100 तक। तो आप अंकों और शब्दों में इसको 100 तक कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद इकाई दहाई, चलिए बहुत सारे हैं, देख लेते हैं एक बार, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बहुत लंबा है तो कोशिश करेंगे 2 वीडियो में कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे 1 वीडियो में, अगर ना आए तो 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अध्याय 2 संख्याएं, हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3 करते करते बहुत सारे अंकों का प्रयोग करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक कहलाते हैं। संख्याएं लिखने के लिए देवनागरी लिपि के अंकों का भी उपयोग किया जाता है, जिसे 0 से 9 तक इस प्रकार लिखा जाता है। तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक 0, 0 दोनों में लिखा जाता है। देखिए लगभग सब मिलता जुलता है और इसको देवनागरी अंक कहते हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी अंक के साथ साथ देवनागरी हिंदी अंक को भी समझने की कोशिश करिए और इसको भी आप बनाइए। तो यह हमारा क्रम से 1 से लेकर 100 तक के अंग्रेजी, देवनागरी और हिंदी और उसका शब्दों में दिया गया है, जिसको आप बार बार अभ्यास कीजिए और उसको बार बार लिखिए बगैर देखे, ठीक है। तो चलिए पेज पलटते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब है हमारा कितनी तीली कितनी इकाई। तो यहाँ पर हमें इकाई बनाना सीखना है। चलिए बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगले पेज को खोल लीजिए, पेज 9। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितनी तीली है और कितनी इकाई है। तो देखिए 1 तीली 1, तो 1 तीली कितनी होती है, 1 इकाई होती है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 तीली है, तो कितनी इकाइयाँ हो गई, 2 इकाइयाँ हो गई है। 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 तीली 3 इकाइयाँ। उसी प्रकार 4, तो यहाँ पर 4 इकाइयाँ लिख लेंगे आप लोग। 5 तो 5 इकाइयाँ, 6 इकाइयाँ, 7 इकाइयाँ, 8 इकाइयाँ, 9 इकाइयाँ और ये हो गया आपका पूरा 10 इकाइयाँ, ठीक है। जब 10 खुला हो तो इकाइयाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको एक बंडल में बांध देते हैं तो यह इकाई नहीं होता है, यह एक दहाई बन जाता है, जिसका मान होता है 10। 1 दहाई बराबर 10 मान होता है, क्योंकि इसके अंदर में 10 इकाइयाँ होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं 1 से लेकर के 10 तक का इकाई और दहाई किस प्रकार 10 बनने पर वह दहाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए बंडल और तीली को गिन करके लिखना है। 1 दहाई इसमें और इकाई नहीं है, इसलिए 0 इकाई, ठीक है। देखिए 10 लिखते हैं तो 1 दहाई हो गया, इकाई में क्या है 0, 10 लिखते हैं इसको। अब 1 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई 1 इकाई, देखिए उसको 1 दहाई है 1 इकाई, 11 11 लिखते हैं। उसी प्रकार 12 है ना, 1 दहाई 2 इकाई, 12 यहाँ पर आप लिख लेंगे 12। अब है देखिए 1 बंडल 1 दहाई हो गया। अब इकाई कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 इकाई, तो 15 हो गया, यहाँ पर आप लिख लेंगे उसको 15। अब देखिए 1 बंडल 1 दहाई, इकाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इकाइयाँ, 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से 1 बंडल है तो 1 दहाई, इकाइयों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 इकाइयाँ हो गया, तो 18 यहाँ लिख लेंगे आप 18। अब देखिए दो बंडल है यहाँ पर हमारे पास, 1 बंडल 2 बंडल और इकाई खुला नहीं है। जब खुला नहीं है तो इकाई में 0 हो जाएगा, तो 2 दहाई हो गया, 2 बंडल का 2 दहाई, इकाई बराबर 0, तो कितना हो गया 20। आप इस प्रकार उसको 20 लिख सकते हैं। तो यह पेज कंप्लीट हुआ।
ठीक है। चलिए अब 1 से लेकर के 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको समझिए ठीक से। अगले पेज पर चलते हैं, पेज पलट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या लिखो, यहाँ पर दहाई और इकाई दिया गया है, उसको हमें यहाँ पर संख्या बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमें संख्या दिया गया है और हमें दहाई और इकाई लिखने हैं। उसके बाद है शब्दों में लिखो और फिर अंकों में लिखो। चलिए संख्या लिखो, संख्या लिखो से शुरू करते हैं। चलिए तो हमने संख्या को क्या है बना लिया है, संख्या को लिख लिया है। 2 दहाई और 1 इकाई, 1 इकाई तो यहाँ पर इकाई में 1 रहेगा और 2 दहाई मतलब यहाँ पर 2 रहेगा। उसी प्रकार इकाई में कितना है 3 और दहाई में भी 3, तो कितना हो गया 33, ठीक है। 4 दहाई 9 इकाई, तो 9 इकाई हो गया और 4 दहाई 49, ठीक है, ये 49 हो गया। 6 दहाई 9 इकाई, देखिए 9 इकाई है, 6 दहाई है, तो कितना हो गया 69 हो गया। 8 दहाई तो यहाँ पर लिख लेंगे, 7 इकाई तो 7 खुले में 7 इकाइयाँ हैं तो 87 हो गया। 2 दहाई और 5 इकाई तो 25 हो गया हमारा। 4 दहाई 0 इकाई 40 हो गया। 5 दहाई में 5 इकाई में 57 हो गया। 7 दहाई 8 इकाई तो हम उसको लिख लिए। अब 9 दहाई 9 इकाई 99 हो गया, ठीक है। चलिए तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब कितनी दहाई कितनी इकाई इसमें बनानी है, तो देखिए 0 है तो 0 इकाई हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 दहाई है तो दहाई हो गया, 6 दहाई 0 इकाई। उसी प्रकार इसमें 8 दहाई 6 इकाई, तो यहाँ पर 8 दहाई 6 इकाई। इस प्रकार सबको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार देख लेते हैं। 9 दहाई और 3, यहाँ पर 3 देखिए खुला में है तो 3 इकाई हो गया। अब देखिए 3 दहाई है और 7 खुले में है तो 3 दहाई और 7 इकाई। यहाँ पर 7 दहाई और 7 खुले में तो इकाई, 7 दहाई और 7 इकाई। 5 दहाई और 3 इकाई। 9 दहाई और 8 इकाई। तो इस प्रकार से आप 98 फिर 99 तक का संख्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो 99 तक की संख्या आपको बना लेनी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब शब्दों में लिखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। आपके पुस्तक के पहले पेज पर दिया गया है, आप इसको देख देख करके लिख सकते हैं, या आपने याद कर लिया है तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यह 43 है, 23 है, 94 है, उस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब अंकों में लिखो, तो उसी पेज में शब्दों में लिखा हुआ है, इसको खोजिए और उसके सामने में लिखा हुआ अंकों को आप लिखते जाइए। जैसे कि 19 है तो 19 को इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 62 है तो इस प्रकार 62 6 और 2 लिख सकते हैं। 96 है तो 9 और 6। 89 है तो 8 और 9 आप इस प्रकार लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम कंप्लीट करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 23 है, 91 है, 79, 47, 34, 59, 61 और 99। तो इस प्रकार आपने पूरा 1 से लेकर के 99 तक की संख्या आपने देख ली है, ठीक है। चलिए अब पेज पलट लेते हैं। अब हमारा अगला पेज आ गया है। बंडलों को गिनो और खाली स्थान में भरो। तो देखिए यहाँ पर बंडल दिए गए हैं, सिर्फ उसको यहाँ पर गिन गिन करके भरना है। 1 दहाई बराबर 10 लिखना है। 2 दहाई तो 20, 3 दहाई 30 है ना, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50। इस प्रकार आपको कंप्लीट करनी है। चलिए करके देखते हैं। तो चलिए हमने बनाने की कोशिश की है, देख लेते हैं। तो 4 बंडल 4 दहाई 40 हो गया। उसी प्रकार 5 बंडल 50 हो गया, 5 दहाई बराबर 50। फिर 6 दहाई, यहाँ पर दहाई होगा, बंडल है तो 6 बंडल बराबर 6 दहाई, तो 60 हो गया। आप 7 का 70, 8 का 80, 9 का 90 और 10 बंडल का आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। तो इसको 100 इस प्रकार लिखते हैं। और जैसे ही 10 बंडल 100 हो जाता है
तो एक बड़ा बंडल बना दिया जाता है, बंडलों का बंडल, जिसे सैकड़ा कहते हैं, उसे एक सैकड़ा कहते हैं। तो एक सैकड़ा बराबर 10 दहाइयाँ होती है, 10 बंडल होते हैं, और उस 10 बंडलों के अंदर में 100 इकाइयाँ होती हैं, इसलिए उसे सैकड़ा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 100 इकाइयाँ होती है, इसलिए सैकड़ा कहते हैं। और वह 100 होता है, 100 इकाइयाँ हैं यहाँ पर। और दहाइयाँ कितनी है उसमें? उसमें दहाइयाँ हैं, 10 दहाइयाँ हैं, जिसे एक सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 100 तक की संख्याएं देख ली, इकाई, दहाई और सैकड़ा के माध्यम से। चलिए पेज पलट लेते हैं, तो अगले पेज में हम देखेंगे आओ खेलें खेल। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, आपके लिए एक गेम है। तो अपने साथी जो अपने दोस्त हैं उनके साथ इन चीज़ों को आपको जमा करनी है। क्या? 50 कंकड़ जमा करनी है, एक पासा जिसको लूडो कहते हैं, और 30 कार्ड, गत्ते के कार्ड ले लीजिए जिसमें 10 लिखा हुआ होना चाहिए, और 6 और कार्ड जिसमें 100 लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर इस प्रकार गोला बैठ जाइए और यहाँ पर सभी चीज़ों को, गत्तों को, कंकड़ों को रख दीजिए, फिर खेलते जाइए। जिसके पास 1-2 कंकड़ होते होते 9 कंकड़ हो गए। अब जिसके पास 10 कंकड़ जो जीत लेता है वह क्या करेगा, वह 10 लिखा हुआ जो कार्ड है उसे ले लेगा और 10 कंकड़ को फिर से रख देगा। उसी प्रकार फिर से अन्य साथी का 10 हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, उस गत्ते में से एक गत्ता 10 वाला उठा लेगा और कंकड़ को फिर से वापस रख देना है। उसी तरह उसको करते जाना है, खेलते जाना है बारी बारी से सभी को। और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो सकता है 10, 11, 12 गत्ते जो 10-10 वाले हों वह हमें मिल जाए। तो जब 10 गत्ते या 10 काड़ा मिल जाएंगे 10 वाले, तो क्या हो जाएगा, एक सैकड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें 6 कार्ड, हमने 100 वाला भी लिखा हुआ है, तो 10 जो कार्ड है सैकड़ा 10 वाला, उसको हम वहाँ पर रख देंगे 10 कार्ड को, और उसके बदले में एक सैकड़ा का कार्ड उठा लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें गेम खेलते जाना है, और यह गेम तब तक खेलना है जब तक सभी के पास एक एक सैकड़ा कम से कम ना पहुंच जाए। और अंत में फिर हमें यह चार्ट भरने हैं, कौन कौन खेले उसका नाम, 100 के कितने कितने कार्ड कौन कौन लिया, 10 के कौन कौन कितने कितने कार्ड लिए, और किसके किसके पास सिर्फ कंकड़ हैं। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 10 का एक कार्ड कितने कंकड़ के बराबर है, तो वह 10 कंकड़ के बराबर है। ठीक है, और 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर है, तो वह 10 कार्ड के बराबर है। 100 का एक कार्ड कितने कंकड़ के बराबर है, तो 100 मतलब 100 कंकड़ के बराबर है। ठीक है, एक सैकड़ा में 100 कंकड़ या 100 इकाइयाँ होती है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, और इस गेम को खेलिए, बहुत मज़ेदार खेल है। ठीक है, चलिए खेलने का नियम आपको बता दिया है, आप खेल सकते हैं। पेज पलट लीजिए। अब पेज में देखिए बंडल तीली गिन करके लिखना है। अब यहाँ पर हम इकाई और दहाई को ही पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या है, सैकड़ा भी शामिल हो गया है। तो देखिए यह एक सैकड़ा का बंडल है, ठीक है, और यह इकाई है, खुला हुआ है। तो क्या हो गया, एक सैकड़ा, सैकड़ा में एक है, दहाई नहीं है तो 0, और इकाई एक है तो 1, तो 1, 0, 1, 101 हमारा संख्या हमें मिल गया। उसी प्रकार एक बंडल, बड़ा बंडल है तो एक सैकड़ा का सैकड़ा, फिर 0, दहाई, दहाई नहीं है तो 2, और इकाई 2, तो 102। ठीक है, इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ एक सैकड़ा, 0, दहाई और 3 इकाई है, तो यह हो गया हमारा 103। तो यहाँ पर हम 103 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा बंडल तो एक सैकड़ा हो गया, दहाई नहीं है तो 0। अब गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 तक आ गए, इसको क्रम से लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, फिर अंत में 9 आएगा। तो इसमें क्या है, एक सैकड़ा, 0 दहाई, 9 इकाई, तो कितना हो गया, 109। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 109। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 9 के बाद एक आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 क्या होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, तो 10 में क्या होता है, बंडल होता है।
अब उसको क्या लिख सकते हैं, 1 सैकड़ा, फिर 1 दहाई और 0 इकाई 110, इस प्रकार से। ठीक है, 110। अब इसमें 1 इकाई अगर और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, तो 111 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 जोड़ दें तो 12, 3 लगा दें तो 13, उसी प्रकार 9 लगा दें तो 119 हो जाएगा। और 119 के बाद अगर एक और जोड़ दें तो 2 बंडल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 1 सैकड़ा और 2 दहाई, यहाँ पर देखिए इकाई नहीं है तो इकाई 0, 120 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम और इकाई लगाएंगे तो 21 22 करते करते आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बंडल है तो 1 सैकड़ा, 1 2 3 4, 4 दहाई हो गया, है ना, और इकाई 0 इकाई है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 140। तो इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 1 सैकड़ा बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दहाई। ठीक है, 9 दहाई हो गया और 0 इकाई, तो 100 कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसमें और करेंगे 1 दहाई तो 200 हो जाएगा। देखिए एक बंडल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 तीली है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 1 सैकड़ा, 9 दहाई, 1 इकाई, तो कितना हो गया, 191। अगर 2 तीली कर देंगे तो 92, 3 करेंगे तो 93, 4 करेंगे तो 94, 5 करेंगे तो 95, उसी तरह 96 97 98। और यहाँ पर देखिए 99 किया है, 1 तीली, 9 1 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई, तो कितना हो गया, 199। उसके बाद क्या किया है, इसमें 10वां तीली डाल दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब पूरा 10 तीली हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 दहाई, 1 सैकड़ा और 10 दहाई। ठीक है, तो 10 दहाई बराबर 100 होते हैं और 1 सैकड़ा बराबर भी 100 होते हैं। तो 100 और 100 कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो गए, है ना। तो 200 को क्या लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे, 2 सैकड़ा। क्या लिखेंगे, जिस प्रकार 1 सैकड़ा लिखते थे उसी प्रकार 2 सैकड़ा, फिर 0 दहाई, फिर 0 इकाई, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, फिर इसको 1000 तक आपको लेकर के जानी है। ठीक है, चलिए पेज पलट लीजिए। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है, संख्या लिखो। देखिए यहाँ पर संख्या लिखने के लिए दिया गया है इकाई दहाई के रूप में, उसको यहाँ पर लिखते हैं। चलिए लिख करके आपको बताते हैं। चलिए तो हमने इस प्रकार इसको बना लिया है। देखिए जैसे 2 सैकड़ा है तो 2, 5 दहाइयाँ 5, 3 इकाइयाँ 3, तो जो संख्याएं हैं उसको लिखते चलना है। तो 5 3 1, तो 531। फिर देखिए दहाई में 0 है तो बीच में 0, 109, 934, 447 और देखिए 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई, 999। ठीक है, उसके बाद 999 के बाद एक और जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 999 तक पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दहाई इकाई सैकड़ा के रूप में लिखो, जैसे कि 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 9 इकाई, तो 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 9 इकाई। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, 9 सैकड़ा, 7 दहाई, 2 इकाई, तो उसको इसमें बांट देंगे, 9 सैकड़ा, 7 दहाई, 2 इकाई। उसी प्रकार 7 सैकड़ा, 3 दहाई, 8 इकाई, फिर 8 सैकड़ा, 8 दहाई, 8 इकाई, देख लीजिए। फिर 3 सैकड़ा, 0 दहाई, 7 इकाई, ये देखिए 3 सैकड़ा, 0 दहाई, 7 इकाई। फिर 6 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 इकाई, 600। ठीक है,
इस प्रकार इसको कंप्लीट कर लिए। चलिए अगले पेज पर चल लेते हैं। चलिए अगला पेज में देख लेते हैं। देखो और समझो, सिर्फ समझना है हमको। क्या है? एक इकाई। इकाई को कहाँ पे हमें करना है? इकाई के स्थान में हमें क्या लिखना है? एक इकाई। तो देखिए यह हमारा एक इकाई। इकाई में क्या है? एक है। फिर दहाई में और सैकड़ा में 0 0 है, वहाँ पर कुछ नहीं है। उसी प्रकार एक दहाई, तो दहाई में एक है। फिर इकाई और सैकड़ा में कुछ नहीं है। फिर एक सैकड़ा। देखिए सैकड़ा मतलब एक सैकड़ा जो 100 है, और दहाई मतलब 10 है, और इकाई मतलब 1 है। इस प्रकार यह गिनतारा में हम लगा सकते हैं। अब देखिए गिनतारा देखो और संख्या लिखो। तो देखिए एक सैकड़ा और एक इकाई, तो 101 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार देखिए सैकड़ा में 1 है, दहाई में 1 है, इकाई में 0 है, तो 0। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 सैकड़ा, दहाई 0 और इकाई 0। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। चलिए इसको भी करके आपको बताते हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक सैकड़ा है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। इसमें 4 दहाइयाँ हैं। सैकड़ा है, 4 सैकड़ा है, और इकाई में और दहाई में कुछ नहीं है, तो 400 हो गया हमारा। देखिए अब यहाँ पर एक सैकड़ा 1, 0 दहाई 0, 9 इकाई 9। उसी प्रकार 3 सैकड़ा 3, 9 दहाई 9, 9 इकाई 9, तो ये कितना होगा? 399। इसमें एक और डालेंगे तो 400 हो जाएगा। चलिए 5 सैकड़ा 0 दहाई और 2 इकाई, 502। इस प्रकार आपको इसको कंप्लीट कर लेनी है। चलिए पेज पलट लेते हैं। चलिए पेज को देख लेते हैं। अब इसमें जैसे कि सैकड़ा में 9 है, तो 9, दहाई में 0 और इकाई में 9, तो ये हो गया आपका 909। अब देखिए यहाँ पर 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई, तो 999। फिर एक डालेंगे तो 1000। ठीक है, 1000 पहुँच जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। संख्याओं को शब्दों में लिखो और गिनतारे को मोती में डालो। चलिए जिस प्रकार 4 सैकड़ा, तो 4 यहाँ पर गिनतारे में मोती डालना है। 3 दहाई, तो 3 डालना है। 2 इकाई, तो 2 डालना है। तो 3 सैकड़ा 1 2 3 इस प्रकार डाल सकते हैं। 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 करते हुए हमें 8 डालना है। ठीक है। 6 7 8 इस प्रकार आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर 9 डालना है इकाई में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार आप इसको डाल सकते हैं। फिर देखिए 5 सैकड़ा, तो यहाँ पर 5 डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5, फिर 9, फिर 6। उसी प्रकार आपको इसको इस प्रकार गिनतारे में आपको भरना है। तो आपको घर में गिनतारे होगा या विद्यालय में आपको गिनतारे मिल जाएगा, तो उसमें आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0 है, तो यहाँ पर खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। ओके। चलिए पेज पलट लेते हैं। चलिए देखो समझो और लिखो। यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर दिया गया है एक सैकड़ा, तो एक है, एक सैकड़ा है। 2 दहाई, देखिए 2 गिनतारे लगे हैं, और 1 इकाई गिनतारे 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 1 गिन गिन करके। फिर देखिए 1 सैकड़ा का 1, 2 दहाई का 2, 1 इकाई का 1। अब कितना हो गया? 121। तो उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 गिनतारे हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं। फिर 1 और 2, तो देखिए 1 दहाई और 2 इकाइयाँ, तो क्या हो गया? 412। तो हमें यहाँ पर शब्दों में लिख लेना है 412। ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 है सैकड़ा में, दहाई और इकाई में 0 0 है, तो कितना हो? 300। तो हम यहाँ पर 300 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 300। अब उसी प्रकार गिनते जाना है। 5 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई, यहाँ पर भी आप उसको लिखते चलेंगे डब्बा में। ठीक है। फिर इस डब्बा में आप इसको लिख लेंगे 5 3 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 532। फिर देखिए यहाँ पर 6 गिनतारे सैकड़ा में। ठीक है। 0 दहाई और 2 इकाई, तो ये 602। तो आप इस डब्बे में इसको लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 602 शब्दों में, इस प्रकार से। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4 सैकड़ा में गिन है, 2 दहाई में और 2 इकाई में, तो इस डब्बे में 422। फिर यहाँ पर शब्दों में 422 आप लिख लेंगे। चलिए
पेज पलट लेते हैं। चलिए अगले पेज पर आ गए हैं। देखिए उसी का अगला, तो यहाँ पर गिनते चलना है। सैकड़ा में 7, दहाई में 4, इकाई नहीं है तो 0, तो 740। आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 600, 777, फिर 909 है ना, फिर यहाँ पर देखिए 901 है ना, फिर 999। उसी प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 1000 चला जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 999 तक अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आगे का पार्ट अगले वीडियो में। यहाँ से संख्याओं को शब्दों में लिखो। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। हो सके तो 2 और वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला भाग आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, अध्ययन करते रहें, अभ्यास करते रहिए। बाय। मिलते हैं इस पाठ के अगले भाग में।